नमो रियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्साणं नमो लोये सब साहुणं ए सुपंच नमोकार शव पाव पणाश मंगलाणं च सवेशे परमं हवै मंगलम्। दोनों प्रियो, जैन दर्शन में सामान्यता और विशिष्टता, इन दोनों ही स्थितियों का दर्शन कराया गया है। जगत में श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं और सामान्य विचारधारा वाले भी होते हैं। किसी के पुण्य जोरदार होते हैं तो किसी का पुरुषार्थ जोरदार होता है। 63 स्पेशल पर्सन जो कुछ अलग होते हैं, कुछ खास होते हैं, समथिंग उनका गुड लक जोरदार होता है, उनका पुरुषार्थ जोरदार होता है और इसलिए उसको सलाह का पुरुष कहा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और सही बात यह है कि ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को ये संसार में भी श्रेष्ठ होते हैं और यदि संयम लेते हैं तो संयम में भी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन हर कोई संयम नहीं ले पाता। वासुदेव और प्रतिवासुदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव संयम का शिकार नहीं कर पाते। तीर्थंकर नियम संयम स्वीकारते हैं, लेकिन चक्रवर्ती स्वीकारते भी हैं और नहीं भी स्वीकारते। मैं तो आपको एक अलग ही बात कहने के लिए आया हूं। चक्रवर्ती सम्राट पूरे वर्ल्ड का 6 खंड का अधिपति होता है। 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 96 करोड़ क्या होते हैं उसके पायदल, और इतनी समृद्धि, कितनी समृद्धि, अजब गजब की समृद्धि। विक्रम, तेरे पास कितनी क्वीन है? हेलो विक्रम, तेरे पास कितनी क्वीन है? एक, ऑफिशियल एक, राइट। चक्रवर्ती सम्राट के पास 64,000 क्वीन, कितनी? और फिर भी 64,000 रानी होते हुए भी वह कभी भी परमात्मा का उपदेश सुनते हैं और अंदर से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। इवन 16वें शांतिनाथ परमात्मा, 17वें कुंठनाथ परमात्मा, 18वें अरनाथ परमात्मा एक भव में 2 पदवी प्राप्त की। कितनी? 2 पदवी। चक्रवर्ती भी थे और 64,000 रानियों के साथ रहने के बाद भी, पूरे वर्ल्ड को जीत लेने के बाद भी एक प्रकार का दुख नहीं था, संपूर्ण समृद्धि थी। फिर भी संयम का मार्ग स्वीकार करके, त्याग का मार्ग स्वीकार, उसी भाव में तीर्थंकर बन जाते हैं। इसलिए एक बात याद रखना है, पूरी दुनिया के, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सभी सुख आपके पास आ जाए ना, तो भी यदि आपके अंदर में विचार आएगा कि सुख की वैल्यू क्या है, यदि आप सत्य को रियलाइज करते हो, तो यदि आप सत्य को, और सबसे बड़ी बात तो क्या होती मालूम है?
पूरी दुनिया को जीतने में हजारों साल लग जाते हैं, और जीत कर जब वो वापस आता है ना, चक्रवर्ती के रूप में, जब उसका राज तिलक होता है ना, उसके बाद में वह एक बहुत बड़े पर्वत के ऊपर, कहा जाता है कि वो ऋषभकूट पर्वत के ऊपर, जो वर्ल्ड का ऊंचा पर्वत था, उसके ऊपर जाके वो अपना नाम लिखने जाता है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट XYZ। वो पहाड़ चढ़ चढ़ के ऊपर 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 जब पहुंचता है, और ऊपर जहां पर वह कीर्ति शिला होती है, आपको नहीं मालूम कि वह कीर्ति शिला पर जब लिखने के लिए जाता है ना, तब उस पहाड़ में इतनी सारी कीर्ति शिलाओं में जहां वो नजर करता है ना, जहां नजर करता है ना, एक भी शिला का 1 इंच भाग बाकी नहीं होता जहां पर उसके पहले हुए लाखों 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 चक्रवर्ती ने अपना नाम न लिखा हो। अब वो क्या करता है मालूम है? अब दूसरे चक्रवर्ती के नाम को, क्या दूसरे चक्रवर्ती के नाम को इरेज करता है वहां से, और लिखता है कि मैं 6 खंडाधिपति भरत चक्रवर्ती। और जब वो ये लिखता है, तब उसे मालूम ही होता है कि मेरे बाद में भी कोई चक्रवर्ती आएगा ना, वो भी अपना नाम लिखने जाएगा, और उसे कहीं जगह नहीं मिलेगी ना, तो क्या करेगा वो? उससे कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? वह मेरा ही नाम इरेज करके खुद का नाम लिखेगा। इसलिए 6 खंड का चक्रवर्ती बनने के बाद, इतने महान सम्राट बनने के बाद, अपना नाम लिखने के बाद उसे मालूम होता है कि मेरा नाम परमानेंट नहीं हो सकता। मेरा नाम, मेरा ये चक्रवर्ती सम्राट के रूप का साम्राज्य, 64,000 क्वींस और 32,000 मुकुटबंदी राजा उनके दरबार में खड़े रहते थे। ऐसा राजा भी समझता था, ऐसा राजा भी समझता था कि मेरा राज टेम्पररी है, मेरा राज टेम्पररी है, मेरी रानी भी टेम्पररी है। मेरा नाम जो मैंने आज इस ऋषभकूट पर्वत के ऊपर लिखा है, सबसे ऊपर नाम, मेरे नाम की ध्वजा फरकाइए, ये ध्वजा भी कब टूट के गिर जाएगी, और ये नाम भी कोई आके कब क्या कर देगा? इरेज कर देगा। इसलिए याद रखना, जिसका नाम होता है ना, उसका कभी निशान नहीं रहता। जिसका नाम होता है उस मनुष्य का निशान मात्र नहीं रहता, क्योंकि जिसका नाम होता है वो खुद भी चला जाता है, और फिर उसके जो भी निशान होते हैं ना, वो सभी निशान भी चले जाते हैं। आज से सोचो कि 500 करोड़ वर्ष के पहले कौन हुआ था, उसका कोई नाम, कोई निशान, कुछ भी नहीं है आज, कुछ भी नहीं है आज। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो आज तेरे पास है वो कल था नहीं, कल होगा नहीं। एक सूत्र को याद रखो, चक्रवर्ती सम्राट को याद करते हुए, सिर्फ कि क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तब उसके पास वो राज था नहीं, और जब मृत्यु होता है तब वो राज रहता नहीं है। जो था नहीं वो होगा नहीं। एक सूत्र को घूट लो अंदर में, जो था नहीं वो होगा नहीं, जो था नहीं वो होगा नहीं, जो पहले नहीं था वो बाद में नहीं होगा, जो था वही रहेगा। और था तो सिर्फ क्या? मेरे आत्मा के सिवाय और कुछ था नहीं, और मेरी आत्मा के सिवाय और कुछ रहेगा ही नहीं। तो फिर क्यों आंसू बहाते हो? मारा वरे मारी साथे आम कर्યું, મારા ઘરમાં આમ થયું ને મારી દીકરી મને ચીટ કર્યું ને મારો દીકરો મારું માનતો જ નથી ને તો એ પોતાની રીતે જીવવા માગે છે ને મારી સાથે રહેવું જ નથી ને અલગ જ. પણ યાદ રાખજો, સંયોગ માત્ર અનિત્યતાનો સ્વભાવ લઈને આવે છે. સંયોગ માત્ર અનિત્યતાનો સ્વભાવ લઈને આવે છે. જે આજ
आज छे એનો मीनिंग છે કે કાલે ન હતું, એનો मीनिंग છે કે કાલે नहीं होए। जो आज है इसका मीनिंग है कि कल वो था नहीं, कल वो होगा भी नहीं। तो फिर हम किस भरोसे पर पूरा सेटअप लेकर बैठते हैं? तो फिर हम किस भरोसे पर पूरा सेटअप लेकर बैठते हैं? आपकी आंखें क्यों नहीं खुलती? आपकी आंखें चक्रवर्ती सम्राट इतनी समृद्धि के बाद भी, आपने देखा होगा जब जब आपको अनुकूलता होती है ना, तब आपकी आंखें बंद हो जाती है, और जब प्रतिकूलता आती है तब आपकी आंखें खुल जाती है। लेकिन चक्रवर्ती तो वो होता है जिसके पास सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं, और फिर भी उसकी आंखें खुल जाती है ना, तो वह सद्गति का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि चक्रवर्ती की दो ही गति होती है, या सद्गति या दुर्गति। यदि वह चक्रवर्ती के रूप में मृत्यु होती है उसकी, तो नियमा वह नरकगामी ही होता है। और यदि वह संयम के मार्ग पर जाता है, तो यदि उसकी देवलोक भी हो सकती है, और यदि उसका मोक्ष भी हो सकता है। और इसीलिए मुझे ये कहना है कि देखो तो सही कि भरत जैसा चक्रवर्ती, कितनी 64,000 रानियां और समृद्धि, आपको भी कहा ना 84 लाख हाथी उनके पास। तो इतना सारा जिसके पास समृद्धि का, राज का, सुखों का, लेकिन वो भी आखिर में, यदि वह इतने सुखों को भोगने वाला आज तक सुख को भोग रहा है, और 10 मिनट के बाद उसकी डेथ होती है, और 10 मिनट के बाद वह अति सुखी, जिसके एक ऑर्डर पर लाखों लोग हाजिर हो जाते, वह नरक में गिड़गिड़ाता है, पिलपिलाता है, रोता है, चिल्लाता है, मुझे इसमें से बाहर निकालो, मैं मर रहा हूं, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। और फिर जब उसको कुंभी में से बाहर निकालते, जन्म स्थान से बाहर निकालते हैं, उसके साथ जो होता है, जो उसने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए याद रखना, संसार का जितना सुख ज्यादा, संसार का जितना सुख ज्यादा, उतना ही दुख ज्यादा। जिसने सुख को भोगा उसने दुख को आमंत्रण दिया, जिसने दुखों को सहन किया उसने सुखों को आमंत्रण दे दिया। देवानुप्रियो, ये एक बहुत गजब की बात है कि सलाखा पुरुष चरित्र जो आपको सब्जेक्ट सुबह से दिया गया है, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव। और जब ये सलाखा पुरुष में वासुदेव प्रतिवासुदेव की बात है, चक्रवर्ती होता है 6 खंड का मालिक, और वासुदेव होते त्रिखंडाधिपति। जैसे कि लक्ष्मण वासुदेव थे, जैसे कि श्री कृष्ण वासुदेव थे, और भरत चक्रवर्ती थे। तो जो 6 खंड के राजा होते हैं उससे चक्रवर्ती कहा जाता है, और जो हाफ 3 खंड के राजा होते हैं उसको वासुदेव कहा जाता है। लेकिन उसका भी नियम, वासुदेव जब बड़े होते तब तक में प्रति वासुदेव बड़े हो जाते हैं, और 3 खंड के राज को जीतने के लिए दिन रात मेहनत कर 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 करके हजारों साल लगते, तब 3 खंड के राजा बनते हैं। और जिस दिन उसका तिलक होता है ना, उसके थोड़े टाइम में क्या होता है, वासुदेव एक भी युद्ध नहीं करता, और सिर्फ वो एक ही आदमी के साथ युद्ध करता है, प्रति वासुदेव के साथ में युद्ध करता है, और उसको हरा देता है, और खुद उसकी सीट पर जाके बैठ जाता है। मेहनत करती है प्रति वासुदेव की सेना और पुरुषार्थ, और भुगतते कौन, तो वासुदेव भुगतते हैं। याद रखना, संसार का यही नियम है, पुरुषार्थ किसी का होता है और कभी कभी फल किसी को मिलता है, इसी का नाम संसार है। और खुद का पुरुषार्थ, खुद को फल मिले ना, उसका नाम संयम है।
मुझे तो आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार की इंटरेस्टिंग बातें कहनी है कि जो ये वासुदेव और प्रति वासुदेव की कहानी होती है, ये सभी पास्ट में नियाण कड़ा होते हैं। क्या होते हैं? नियाण कड़ा की व्याख्या क्या होती है? धर्म की फुल आराधना करने के बाद संसार का कोई लक्ष्य बन जाता है और उस लक्ष्य के कारण वह संकल्प करता है कि मेरे तप और संयम का कोई फल होना, मेरे तप और संयम का कोई फल हो तो मुझे, मेरे तप और संयम का कोई फल हो तो मुझे अगले जन्म में इसको मारना है, मुझे ये प्राप्त करना है। जब कोई व्यक्ति धर्म के फल को मांगता है तब वह धर्म के फल को निष्फल बना देता है। जब कोई व्यक्ति धर्म के फल को चाहता है तब वह धर्म के फल को निष्फल बना देता है। भगवान ने कहा कि संसार में हम कुछ भी करते हैं ना तो फल की आशा रखते हैं, लेकिन जब धर्म आराधना करनी है ना तब हमें सिर्फ मोक्ष और कोई आशा नहीं रखनी है। जब हम धर्म करके संसार की कोई भी आशा रखते हैं, मैंने आम थी तो आटली आंबिल करीश, तो मैंने आम थी तो आटला उपवास करीश, तो मैंने आम थी तो आम करीश। भगवान ने कहा फल मांगना, धर्म के फल को मांगना, इसको निदान कहा जाता है। और जहाँ निदान होता है ना वहाँ पे भविष्य में धर्म की प्राप्ति नहीं होती। और इसीलिए कभी भी धर्म के फल को नहीं मांगना चाहिए। मांगना ही है मोक्ष मांगो, मांगना ही है तो मोक्ष मांगो, वो भी भगवान ने तो ना कही है, लेकिन फिर भी यदि आप नहीं रुक पाते तो धर्म के फल में मोक्ष मांगना चाहिए। धर्म के फल में संसार मांगना, संसार को अनंत संसार बनाना। धर्म के फल को मांगना संसार को अनंत बनाने का रास्ता होता है। और इसलिए हमें कभी भी धर्म ध्यान करके, आराधना करके, साधना करके कभी भी उसके फल को नहीं मांगना चाहिए। मुझे मालूम है कि मैं धर्म ध्यान करूंगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, मेरे कर्म से अपने आप ही सुख मिलने वाला है। मांगता वो है जो भिक्षुक होता है, मांगता वो है जो भिक्षुक होता है। और परमात्मा का वारिसदार, परमात्मा का वारिसदार कभी भिक्षुक नहीं होता। और इसीलिए मुझे कहना है आपको, और इसीलिए मुझे आपको ये बात कहनी है कि हमें चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रति वासुदेव, इन सब की अलग अलग बातों को सुनना है। भगवान ने कहा 64 सलाह का पुरुष में तीर्थंकरों का समावेश होता है। जितने भी तीर्थंकर है वो भी जगत के श्रेष्ठ हैं। और मैं तो कई दिनों से इस तीर्थंकर नाम कर्म की थोड़ी बहुत कामना कर रहा हूं। मैं दिन रात अभी ये सोच रहा हूं कि भगवान भविष्य में तीर्थंकर बनूं कि न बनूं, लेकिन आज थोड़ा सा पुण्य दे दो ना। मांगना नहीं चाहिए, फिर भी मन हो जाता है कि भगवान आज थोड़ा सा तीर्थंकर बनने का पुण्य मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। भगवान ने पूछा क्यों? तीर्थंकर बनने का पुण्य क्यों चाहिए तेरे को? मैंने भगवान को कहा कि जहां आप होते हैं, जहां तीर्थंकर भगवान होते हैं, वहां मार नहीं, मरकी नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र नहीं। जहां जहां पर तीर्थंकर भगवान का, जहां जहां पर तीर्थंकर भगवान का विचरण होता है, वहां पे योजनों के योजनों तक किसी भी प्रकार की कोरोना महामारी नहीं आती कभी। मार की व्याख्या होती है महामारी। और इसलिए भगवान शांतिनाथ के जन्म के समय में महामारी फैली हुई थी, लाखों लोग रोज मर रहे थे, जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती थी। क्या? जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर परमात्मा शांतिनाथ गर्भ में आए, जैसे ही उनका जन्म हुआ, ऐसे उनके शुभ परमाणु थे, जैसे उनके शुभ परमाणु थे। हम आज कहते हैं जहां सैनिटाइजर होता है वहां पर कोरोना नहीं आ सकता। और इसी प्रकार से उनके परमाणु इतने सैनिटाइज करने वाले थे। हेलो, सलाखा पुरुष के शरीर का इतना इतना प्रबल प्रभाव होता है कि जहां महामारी होती है वहां दूर हो जाती है। और इसलिए मैं भगवान को कहता हूं, भगवान थोड़े से पुण्य दे दो ना। क्या?
थोड़ा सा पुण्य आप महाविद्य क्षेत्र से यहाँ पे भिजवा दो ना। आपके पास तो बहुत पुण्य है, आप तो यूं भी भगवान बन गए हो, जरा शेयरिंग करो ना। पर समुंदर भगवान मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। आपका किसी का कनेक्शन होना तो जरा व्हाट्सएप कर दो ना उनको, क्या जरा उनको मैसेज दे दो ना, जरा उनको समाचार दे दो ना। कुछ नहीं तो अठम तप की आराधना करके बैठ जाओ। मेरे से तो होता नहीं है, लेकिन आपसे होता है तो अठम तप की आराधना करके बैठ जाओ और किसी देव को आह्वान दो और उसको बोलो कि मुझे एक बार है ना महाविद्य क्षेत्र में जाना है, मेरे गुरु के मैसेज देने हैं भगवान को। क्या देने हैं? मेरे गुरु के मैसेज देने भगवान को कि भगवान थोड़ा सा पुण्य दे दो, एक आध पैकेट बना के आपके पुण्य का दे दो, जरा मेरे गुरु को जरूरत है। लेकिन ऐसा लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि हो जाए तो सलाखा पुरुष में जो 24 तीर्थंकर बनते हैं, वो तीर्थंकर बनने के उपाय क्या क्या है, वो तीर्थंकर नाम कर्मों को बंद करने का उपाय क्या क्या है। यदि हम वो उपाय भी करने लगे और हमारे तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो गया ना, तो भी अभी से इस काल में इस क्षेत्र में महामारी की विदाई हो जाती है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, वहाँ वहाँ पर महामारी विदाई हो जाती है। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। एक एक के समाचार आते, गुरुदेवाजे आमने थी, गुरुदेवाजे एमने थी, गुरुदेवाजे ए ऑफ थी या गुरुदेवाजे। हम जैसे सुनते हैं ना तो अंदर ही अंदर अनुकंपा से कंपित हो जाते हैं कि क्या हो रहा है विश्व का। इस समय में यदि कोई तीर्थंकर विराजमान होते, यदि कोई चक्रवर्ती विराजमान होते, यदि कोई वासुदेव प्रति वासुदेव के रूप में कोई परम पुण्यवान होते, तो उस पुण्यवान की पुण्य प्रभाव से ही ऐसे ऐसे रोग अपने आप से दूर हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सलाखा पुरुष जिसमें 24 तीर्थंकर और तीर्थंकरों के कितने सारे अतिशय, तीर्थंकर के जन्म से ही परमात्मा को स्नान कराने के लिए इंद्र देवता आते हैं। भगवान को तीर्थंकरों को जैसे ही संयम जीवन स्वीकार करते, तुरंत ही 4 ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। और तीर्थंकर परमात्मा जब तीर्थंकर के रूप में स्थापित हो जाते और इतने बड़े बड़े समूह शरण कि हजारों लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, हजारों लोग अपने आप आ जाते, क्योंकि प्रभाव ऐसा फैल जाता है कि लोगों के मन में परमात्मा के शरण में आने का भाव प्रकट हो जाता है। मुझे आपको यह कहना है कि जब ये सलाखा पुरुष में जो भी चक्रवर्ती होते हैं, वह सभी चक्रवर्ती, सभी के सभी चक्रवर्ती की यहां पर जो भी रत्न उत्पन्न होते हैं वो स्पेशल होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चक्रवर्ती की जो स्त्री रत्न रूप में जो उसकी जो नयन रानी होती है, कितनी होती है? 64,000। कितनी? 64,000। भगवान कहता है कि 64,000 रानियों के ऊपर में जो स्त्री रत्न होता है, उसकी जो स्पेशल रानी, इसका शरीर ऐसा होता है कि ठंडी के दिनों में गर्म रहता है और गर्मी के दिनों में एकदम आइस कोल्ड रहता है। ऋतु के अनुसार उसका शरीर होता है। ऐसे ऐसे अलग अलग पुण्य के स्वामी होते हैं चक्रवर्ती। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के पुण्यों के स्वामी होते चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती के एक पास एक तो ऐसा खेत होता है जहां सुबह में बीज बोते हैं, दोपहर में फसल हो जाती है, शाम तक में तो काट लेते हैं और दूसरे दिन तो उस फसल में से उनकी रसोई बन जाती है। कभी सोचा आपने? उनके पास ऐसे ऐसे कितने ही अलग अलग प्रकार के पुण्य होते हैं। लेकिन क्या होते हैं मालूम है? ऐसा चक्रवर्ती सम्राट अपनी फुल सेना को लेकर किसी बड़े मैदान में कहीं युद्ध की, किसी और की कुछ तैयारी करते होते हैं
और योजनों की योजनों में उनके करोड़ों 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 सैनिक, इतने हाथी, इतने घोड़े सब होते हैं। और उसी समय उस मैदान के नीचे एक आशालिक नाम का एक ऐसा जीव उत्पन्न होता है। गिरीश भाई, आशालिक नाम का वो जीव चक्रवर्ती की सेना के बरोबर नीचे जन्म लेता है और 48 मिनट में उसकी काया, कितनी, 48 मिनट में उसकी काया योजनों की हो जाती है। और वो इतना हिलता चुलता है ना अंदर में कि अर्थवेक आकर चक्रवर्ती सहित चक्रवर्ती की पूरी सेना जमीन में डांट देता है। अब सोचो, पूरी दुनिया को जीतने वाला। कभी कभी हम ये बातें करते हैं ना, तब यंगस्टर्स हमें कहते हैं कि गुरुदेव, अभी अभी एक इंग्लिश मूवी थी ना, इसमें ऐसा आता है कि जमीन के नीचे ऐसा एक प्राणी आया जिसने पूरा। मैंने कहा वो इंग्लिश लोगों ने जर्मनी जाकर जैन शास्त्र पढ़े हैं और जैन शास्त्र में ये सब बातें जानकर उसी में से इन लोगों ने मूवी बनाई है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वो चक्रवर्ती इतना सामर्थ्य वाला, एक पैर मारता था तो योजनों की जमीन कंपित हो जाती थी। ऐसा चक्रवर्ती भी एक छोटे से प्राणी के पास, और वो प्राणी भी कैसा जन्म लेता है और 48 मिनट के अंदर में तो उसका शरीर इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कर देता है कि फिर वो जब करवट बदलता है ना, तो चक्रवर्ती की पूरी सेना जमीन फाड़ के सीधी अंदर में दट जाती है, जमीन के अंदर में समा जाती है और ऊपर में मिट्टी आ जाती है। पूरा का पूरा साम्राज्य चक्रवर्ती से जीरो हो जाता है। याद रखो, गुड लक है तब तक सब कुछ है, गुड लक है तब तक सब कुछ है, और जैसे ही गुड लक पूरे हो जाते हैं तो देवानुप्रियो, इसीलिए ये सलाखा पुरुष, उनके पास क्या था ना, वो बताने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनके पास तो बहुत सारी चीजें, इतने सारे रत्न, इतने अलग अलग प्रकार की समृद्धि, लेकिन वो समृद्धि मुझे आपको इसलिए बतानी है कि तीर्थंकर परमात्मा ने कहा, इतनी समृद्धि वाला अपने आप में कितना अहंकारी होता है, मेरे पास ये है, मैं ये हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो बता दूंगा। लेकिन सोच लो, एक तरफ थे बाहुबली और एक तरफ थे भरत। भरत थे चक्रवर्ती, बाहुबली थे चक्रवर्ती के भाई। लेकिन जब केवल नाम उत्पन्न हो जाता है बाहुबली को, तो चक्रवर्ती को भी अपने मस्तक को कहां रखना पड़ता है, उस भगवान की शरण में। और इसीलिए मुझे ये आपको कहना है कि जब चक्रवर्ती सम्राट भरत ने पूरी दुनिया को जीतते जीतते जीते वो रिटर्न आया ना, तो उसके 98 भाई को उन्होंने मैसेज भेज दिया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट आपको आदेश देता हूं कि आपका राज भी मुझे सौंप दिया जाए और आप मेरे अधीन बनकर जिए। 98 के 98 को लगा कि भगवान ऋषभदेव ने तो ये राज हमको दिया था और कहा था ये तेरे भाई का, ये इसका है, और मुझे स्वतंत्र दिया था, और ये मेरा भाई कैसा है जो मेरी संपत्ति भी हड़प कर देना चाहता है। आज भी हम देखते हैं ना कि बहुत सारी कोर्टों में भाई भाई के बीच में बहुत सारे केस होते हैं। देवानुप्रिय, उस समय में भी और सभी के सभी भाई गए परमात्मा ऋषभदेव के पास, और ऋषभदेव भगवान को कहा कि ये कैसा चक्रवर्ती है, या कैसा हमारा भाई है, पूरी दुनिया को जीत कर आए, अब वो हमारा राज भी हड़प कर लेना चाहता है। भगवान न्याय कर दो, पिताश्री न्याय कर दो। आपको मालूम है परमात्मा ऋषभ ने क्या कहा? श्री गणांग सूत्र में इसका विशिष्ट वर्णन आता है। परमात्मा ऋषभदेव ने कहा कि जो राज वो ले जाना चाहता है ना, वो राज तो तेरा था ही नहीं।
ऐसे राज को प्राप्त कर ले जो कभी कोई चक्रवर्ती आकर तेरे पास से छीन न पाए। तू सिद्ध लोक में सिद्धावस्था का राज प्राप्त कर ले, फिर कोई चक्रवर्ती आकर तेरे इस राज को कभी छीन नहीं सकता, तेरे इस राज को कभी ले नहीं सकता, तेरे इस राज को कभी भी तुझे अधीन नहीं करना पड़ेगा। और कहा जाता है कि 98 के 98 पुत्र ने पहली बार पिता ऋषभ की वाणी को सुना और वहीं के वहीं ये जमीन और मिट्टियों का टुकड़ा ऋषभदेव के पुत्र भरत तुम रखना, हम तो आत्मा के राज को पाने के लिए निकल गए हैं। देवानो प्रियो, ऐसे ऐसे चरित्रों को सुनकर, ऐसी ऐसी रियलिटी को सुनकर मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप लोग किस सहारे पर, किस भरोसे पर आराम से संसार में जी रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपके अंदर में ये कौन सा भरोसा है। आपको मालूम है, लोग आराम से अपने अपने घर में बैठे थे, अपना अपना काम कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कोई छोटे से बच्चों को खिला रहा था, कोई छोटे से बच्चे की बर्थडे पार्टी कर रहा था, कोई अपनी वाइफ के साथ प्रियता के भाव को अनुभव कर रहा था। उससे मालूम नहीं था, कोई कहता था मैं कल तेरे लिए है ना ये लेकर आने वाला हूं, कल मैं तेरे लिए अच्छा ड्रेस लेकर आने वाला हूं, परसों ईद है ना तो मैं तेरे लिए ये लेकर आने वाला हूं। लेकिन अभी तो बातें ही कर रहे थे ना, तभी आकाश से क्या, तभी आकाश से वो प्लेन, वो फ्लाइट क्रैश, और पल दो पल में काले धुओं में वो सैकड़ों लोग, प्लेन में बैठे थे वो लोग भी और जो नीचे थे वो लोग भी। किसी को मालूम था 5 मिनट पहले, किसी को 5 मिनट पहले मालूम था कि मौत वेलकम करने के लिए आ रही है, कि मौत वेलकम करने के लिए आ रही है। इसलिए चलो जब तूफान आता था तो 4 दिन पहले भी वहां पर फोरकास्ट हो गई थी, लेकिन फ्लाइट के क्रैश होने की कोई फोरकास्ट नहीं हुई थी। 5 मिनट पहले भी नहीं मालूम था कि बस मौत वेलकम करने के लिए आ रही है। मुझे आपको यही कहना है, मुझे आपको यही कहना है, आप भी अपने घर पर आराम से बैठे हो, रोड पर जा रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, आराम से आपको है कि नहीं अभी कल ये करना है, परसों ये करना है, फिर बाद में ये करेंगे, फिर वो करना है। लेकिन 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 इसीलिए मुझे कहना है कि चक्रवर्ती का नाम भी नहीं रहता है। चक्रवर्ती ने पर्वत के ऊपर लिखा हुआ अपना नाम भी नहीं रहता। कोई आता है उस नाम को काटता है और अपना नाम लिख डालता है। कहाँ चक्रवर्ती सम्राट की समृद्धि कुछ काम में आती है, कहाँ उसके पास का सामर्थ्य और करोड़ों 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 का उनका पायदल। जब वो एक छोटा सा प्राणी आकर जमीन को हिला देता है ना, तब वो पायदल भी कुछ काम में नहीं आता है। किस भरोसे पर आप बैठे हो। भगवान ने कहा है असंख्यम जीव्यम मापमाये जरो वणियस्सु नत्थिताणम एवं व्याण ही जने पमत्ते किन्नु विहिंसा अजया गहंती। ये जो लास्ट लाइन है ना वो समझने की है। किन्नु विहिंसा अजया गहंती। भगवान ने कहा तो संसार के पाप करके कौन तेरे को बचाने के लिए आने वाला है। तेरे को अभयदान दे सके ऐसा वर्ल्ड का कोई परमात्मा कभी नहीं हो सकता। तू जब तेरे पाप के फल को भुगतता होगा तब कोई भी भगवान आकर तुझे अभयदान दे सके, तुझे बचा पाए, तुझे उस दुख से बाहर निकाल पाए, ऐसा एक भी आत्मा कभी नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा भरोसा छोड़ दे, सत्य को प्राप्त कर, कर्मों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर।
चक्रवर्ती के पास भी कुछ नहीं टिकता, तो क्या आया क्या गया। ध्यान प्रियो, इसलिए आज इस सलाह का पुरुष को सुनकर दो बातों पर दृढ़ निर्णय कर लो। कुछ है उसका अहंकार नहीं, कुछ नहीं है उसका अफसोस नहीं। और जब भी अहंकार और अफसोस आता हो ना आपके अंदर में, जब भी अहंकार और अफसोस आता हो ना, तब सिर्फ एक लाइन याद रखना, जो था नहीं वो होगा नहीं। जो आज है पर कल था नहीं, इसका मीनिंग है कि वो कल नहीं होगा। जब भी आपके पास कुछ न होने का अफसोस हो ना, तब भी इस लाइन को याद रखो कि जिसके पास वो है ना, उसके पास भी वो था नहीं, उसके पास भी होगा नहीं। चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती, एक पानी मांगो और 1000 पेय पदार्थ हाजिर हो जाते थे, और पल में ही हार्ट अटैक फिनिश। और नरक में पानी मांगो तो धगधगता गरम 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 शीशे का रस मुंह में डालते ही, अति प्यास मुंह में डालते मुंह तो जल जाता है, पेट भी जल जाता है, और चीखे मार 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 के रोता है। याद रखना, जो सुख था नहीं वो सुख होगा नहीं। क्या अफसोस करना, जो सुख था नहीं वो सुख होगा नहीं, क्या अहंकार करना। भगवान ने कहा है, सलाखा पुरुष भी श्रेष्ठतम पुरुष में से भी यदि जिसने धर्म का शरण नहीं लिया ना, वह अत्यंत 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 दुख के रास्ते को खोल देता है। बस प्रेरणा यही लो, जीवन में यही विचार करो। आपके पास शायद बहुत कुछ हो सकता है कि आपके भाई के पास न हो सकता है आपके भाई के पास न हो सकता है आपसे उसकी समझ कम हो सकता है कि शायद उसके विचार थोड़े अलग हो। उसका ध्यान रख लो, उसकी केयर कर लो, उसके लिए भी संविभाग कर लो। याद रखना, जो आज आपके पास है ना, वो कल आपके पास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं ही होगा। इसलिए जो है उसको बांट लो, जिसको है जो है उसका संविभाग कर लो। हर सुख को भुगतने से अच्छा किसी को दे दो। आपने आपका अहंकार किया ना, तो वो अहंकार भी लास्ट में तो जीरो ही हो जाता है। वो अहंकार भी लास्ट में जीरो ही हो जाता है। हर चक्रवर्ती की सेना, हरिता दीदी का क्वेश्चन है कि क्या हर चक्रवर्ती की सेना इस तरह से जमीन में डट जाती? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, लाखों साल में, लेकिन होता है। और आज तक में ऐसा अनंत बार हो चुका है। अनंत चक्रवर्ती की सेनाएं
जमीन में दट गई है। हर एक चक्रवर्ती के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन अनंत चक्रवर्ती के साथ ऐसा हो चुका है। एक छोटा सा आसालिक नाम का वो प्राणी अंदर में जन्म लेता है, और वह जैसे ही अपनी करवट बदलता है, पूरी चक्रवर्ती की सेना अंदर में चली जाती है, डट जाती। ख्याति वोरा। सलाखा नाम पुरुष के साथ ही क्यों जुड़ा हुआ है? अब देखो, यही लोक स्थिति है कि स्त्री परतंत्र होती है और पुरुष स्वतंत्र होता है। ये लोक स्थिति है। इवन हर एक जीवन के पहलू में भी आपने देखा होगा कि हर बात में पुरुष की स्वतंत्रता और स्त्री की परतंत्रता, और इसीलिए श्रेष्ठता पुरुष के पास होती है और सामान्यता। इसका मीनिंग ये नहीं है कि स्त्री श्रेष्ठ नहीं हो सकती है, लेकिन कोई जगत की जो विशिष्टता है वह पुरुष के पास है। अब यही लोक स्थिति है। अब इस लोक स्थिति में कोई चैन तो हो नहीं सकता। शांतिनाथ भगवान के ऐसे कौन से कर्म थे कि जिसके कारण शांतिनाथ भगवान ने पास्ट में चक्रवर्ती बनने के श्रेष्ठ पुण्य का बंद किया हुआ था, और उसके बाद उसने उत्कृष्ट धर्म आराधना की थी। तो पहले ही चक्रवर्ती होने के पुण्य का बंद हो गया था, उसके बाद में धर्म आराधना करने के बाद तीर्थंकर बनने के भी पुण्य का बंद हो गया। तो एक ही भाव में एक साथ दो प्रोसेस हो गई। विचार तो सही कि जो आत्मा मोक्ष में जाने वाला है वही आत्मा इस जन्म में 1 के साथ शादी करता है, 2 के साथ शादी करता है, 5 के साथ करता है, 25 के साथ करता है, 100 के साथ करता है, 1000 के साथ करता है, और 64,000 के साथ मैरिज करता है। ऑफिशियल, अनऑफिशियल की बात नहीं कर रहा मैं, ऑफिशियल मैरिज की बात कर रहा हूं। और इतने आत्माओं के साथ मैरिज करके रहने के बाद भी यदि वैराग्य प्राप्त हो जाता है तो सुबह दीक्षा, दोपहर में साधना, और शाम को केवल ज्ञान, केवल दर्शन और भगवान के रूप में वो स्थापित हो जाता है। अगले दिन 64,000 का पति होता है, और दूसरे दिन जगत का नाथ तीर्थंकर परमात्मा बन जाता है। इसलिए याद रखना, एक भी व्यक्ति के भूतकाल को देखकर उसका भविष्यकाल खराब ही ऐसा हम नहीं कह सकते। हो सकता है अपने भूतकाल को डिलीट करके वो अपने भविष्य को 1 सेकंड में सुधार दे। श्वेतल दीदी, तीर्थंकर तो स्वयं बुद्ध होते हैं। फिर पार्श्वनाथ भगवान ने मरते हुए सांप को नौका में तो कैसे सुना? वेरी गुड। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, इसलिए वो किसी के पास सीखते नहीं है, किसी को गुरु बनाते नहीं है, वो अपने ही आप में से ही सत्य को प्रकट कर लेते हैं। और तीर्थंकर को सत्य प्रकट हो गया था। और जो नाग और नागिन थे वो तो उनको रास्ते में मिले थे। तीर्थंकर भगवान की आत्मा को रास्ते में मिले थे नाग और नागिन, और फिर उनको नौकर मंत्र सुनाया, इसलिए वह देव और देवी बन गए थे। तो ये तो कोई भी तीर्थंकर कर सकते हैं। उत्साह मोदी, परमाधामी देव नरक में समकिति जीवों को वेदना देते तब वे संभाव रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। और यूं ऐसे सुना है कि समकिति जीवों को परमाधामी के द्वारा कम दुख मिलता है। केवल कोठारी, चक्रवर्ती कितने युद्ध करते। हाँ, चक्रवर्ती पूरी दुनिया को जीतने के लिए हजारों युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध करने के बाद भी यदि उनकी अंदर की समझ बढ़ जाती है तो वो बुद्ध बन जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, पाप कितना ही हो लेकिन पल का पश्चाताप आपको परमात्मा बना सकता है। पार्षद दोषी, छद्मस्त क्या होता है? जिसको संपूर्ण ज्ञान नहीं होता ऐसी आत्माओं को छद्मस्त कहा जाता है। छद्म मीन्स आवरण, जिसके ज्ञान के ऊपर आवरण होता है उसे छद्मस्त कहा जाता है। चक्रवर्ती और वासुदेव नरक में जाने के बाद कितने भूमि मोक्ष में जा सकते? हो सकता है कि वहां से तीसरे भूमि, वहां से निकलकर तीसरे भूमि भी वो मोक्ष में जा सकते हैं। केजल शाह, प्रति वासुदेव की मृत्यु वासुदेव से ही होती है। हाँ, प्रति वासुदेव कभी भी दीक्षा नहीं ले सकते। वासुदेव और प्रति वासुदेव कभी भी दीक्षा नहीं लेते। पूर्वी हेमाणी, महाविद्य क्षेत्र के चक्रवर्ती
क्या खंड जितवा जाए। महाविद्य क्षेत्र में भी यहाँ की तरह हर क्षेत्र में हर विजय में 6-6 खंड होते हैं, और वह भी वहाँ पर 6 खंड के अधिपति होते हैं, जीतते हैं सबको। निमिष हेमाणी तप करके फल मांगना नियाणु कहा जाता है, परंतु मारवा काम थशे तो हम तप करीश ए पण नियाणु ज कहेवाय छे। या पहले बेच देना या बाद में बेच देना, आप पहले पेमेंट कर दो और फिर माल मंगाओ, या फिर माल मंगा के बाद में पेमेंट करो, दोनों बात एक ही है, लेन देन ही है। सोनल ધોલકિયા 5મા આરામાંથી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જઈ શકાય છે, 5મા આરામાંથી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જઈ શકાય છે, પરંતુ રાઈટ વે નથી। પેલા દેવલોકમાં જઈને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવું એ રાઈટ વે છે। હેતલ શાહ કાવ છોડાવી કે બળને છોડાવવા તે બધાને અભિદાન આપ્યું એવું કહી શકાય, કહી શકાય, અભિદાન આપ્યું એમ કહી શકાય।